हेलो दोस्तों, जेसीओस क्लासेस में आपका दिल खोलकर स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे औसत की यानी एवरेज की यानी कि मीन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं औसत का आज का कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं औसत के बारे में। तो हमें ये समझना चाहिए कि औसत क्या होता है। ठीक, देखिए औसत को हम मीन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, इसको मीन भी बोलते हैं, इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, औसत को ही। बात समझिएगा औसत क्या होता है। देखिए औसत होता है जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं या संख्याएं दी जाती हैं, उनके ठीक बीच की एक वैल्यू, ठीक बीच की एक वैल्यू होती है, इसीलिए इसको हम मीन भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको मीन भी कहते हैं। मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है एक ऐसी संख्या या फिर एक ऐसा आंकड़ा जो बिल्कुल बीच में हो। इसका उदाहरण हम देखिए लेते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हैं, ठीक है, हमें इनका क्या लेना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत का मतलब हमने क्या देखा, बिल्कुल बीच की संख्या होती है। क्या होती है? बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या देखें कैसे, इसमें कौन सी है बीच की संख्या? ये टोटल 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, कितनी बची? 3। 3 जो है बिल्कुल बीच में है सभी संख्याओं से। देखिए इस संख्या से और इस संख्या से बराबर दूरी पर है, बिल्कुल बीच में है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई। अब देखते हैं हमें मीन या फिर औसत इनका निकाला कैसे। हमने इसका हमने औसत 3 निकाला, तो निकाला कैसे? ठीक, तो देखिए इसके लिए निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है जितनी भी संख्याएं या जितने भी आंकड़े हमें दिए गए हैं, क्या जितने भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उन सब का क्या कर लेंगे? योग। क्या कर लेंगे? योग। और बटे में क्या कर देंगे? आंकड़ों की संख्या। बटे में क्या कर देंगे? आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो नीचे क्या कर देंगे? संख्या। ठीक, ये क्या आ जाएगा? हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा या फिर मीन आ जाएगा। बात यहां तक क्लियर हुई। तो औसत बराबर हमें क्या चीज मिला? औसत बराबर हमें मिला योग। जितने भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उन सब का योगफल और बटे में उन सब की संख्या। जैसे यही हमें आंकड़े दिए हैं और हम इसका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन निकालना चाहते हैं, यानी औसत निकालना चाहते हैं। तो देखिए इन सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इनका औसत निकालने के लिए इन सबको हम जोड़ेंगे। देखिए कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो बटे में कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक, ऊपर जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? देखिए 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15। 15 बटे कितना? 5। 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। देखिए 3 औसत आ गया। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं तो थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। ये संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं और 1 से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट ना हो रही हो, ठीक, तब हम कैसे निकालेंगे? तो उनको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम अब ऐसी संख्याएं लेते हैं जो 1 से स्टार्ट नहीं होती, कहीं बीच से स्टार्ट होती हैं। जैसे देखिए 7 है, ठीक, 15 है, ठीक, 18 है, ठीक है, 6 है, ठीक है। इन संख्याओं का हमें क्या लेना है? औसत लेना है। क्या लेना है? औसत है, मीन है या एवरेज फाइंड करना है। तो हम फार्मूला सीधा सीधा यही निकालेंगे, औसत बराबर कितना? योग बटे संख्याएं। ठीक है, तो हम इसका एवरेज हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। सबको जोड़ लेंगे, यानी 7 प्लस कितना? 15 प्लस कितना? 18 और फिर कितना? 6 बटे में कितना रखेंगे? 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं हमारे पास। तो देखिए जोड़ लीजिए इनको। 7 15 कितना हो गया? 15 7 22, 22 18 कितना हो गया? 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा?
46, 46 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 46 बटे 4 आ जाएगा। अब 4 से अगर आप इसे भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, ठीक, फिर 4 एकम 4, 2 बचे, दशमलव लगा दीजिए, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा इसका औसत 11.5 यानी कि 11.5, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पिछला जब हमने औसत निकाला तो उसमें वो संख्या 3 दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये संख्या निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इन सभी संख्याओं के कहीं ना कहीं बीच में स्थित जरूर है, कहीं ना कहीं बीच में स्थित जरूर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसलिए यह इसका औसत हो गया। अब यहाँ तक एक बात आपके समझ आई कि जब हमें औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर संख्याओं का योग रखेंगे, क्या रखेंगे, योग रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, उनकी संख्या रखेंगे, ठीक। मान लेते हैं हमें कुछ क्या कर दिया उसने, हमें ऐसा कुछ कर दिया, उसने कहा देखो भाई औसत हमने आपको दे दिया, ठीक, क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकता है, उसने हमें औसत दे दिया और बोला देखिए 10 संख्याएं हैं, ठीक, क्या कहा, 10 संख्याएं हैं और ये लीजिए औसत। अब आप हमें बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा, उसने हमसे कहा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यही देखिए फार्मूला बनेगा हमारा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, संख्याओं की औसत से अगर गुणा करा दे तो हमें क्या बचेगा, इधर योग बचेगा, यानी संख्याओं का जो योग है, जो सम है, सम ऑफ नंबर्स है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, औसत यानी एवरेज की गुणा कर देंगे, औसत की गुणा कर देंगे किससे, संख्या से, कौन सी, जितने भी हमारे टर्म हैं, ठीक है, जितने भी टर्म है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, योगफल मिल जाएगा। इतनी बात यहां तक क्लियर हुई, ठीक। चलिए ये चीज भी हम देखते हैं, अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल मान लेते हैं हमें औसत दे दिया 15, एवरेज कितना दे दिया, 15 दे दिया है, ठीक है, और संख्या कितनी दे दी, कितने नंबर्स हैं, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, ठीक है, 10। हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है, क्या पूछा, योग पूछा, सम पूछा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फार्मूले से तो निकालेंगे, ये वाला योग बराबर क्या है, एवरेज इंटू क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना, 150 क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल टर्म्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स आ जाएगा, यानी हमारा योगफल आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं औसत यानी एवरेज से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो, ठीक है, और कैसे हम जल्दी औसत को फाइंड करेंगे, उनके फैक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। देखिए सबसे पहला फैक्ट है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, क्या करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करिएगा, जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ के आधा कर देना, क्या कर देना, एक जोड़ के आधा कर देना। बात समझ गए। देखिए प्रथम, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज, देखिए कितना होगा, कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं हैं उनमें एक जोड़ दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। बात समझ गए। या फिर पहला नंबर और लास्ट का नंबर जोड़कर आधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, समझिए, देखिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और औसत बहुत ही सरल और बहुत ही टफ चीज है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है कि मान लेते हैं प्रथम n संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, ये चीज आपने पढ़ी है।
तो 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक और ले लेते हैं 7, एक ये है आंकड़ा, ठीक। और एक दूसरा दिया गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। 5 एंड 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं 7, यानी 7 नंबर हैं, ठीक। तो हमें इनका औसत निकालना है। अब हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है 7 तक जा रहा है लगातार कंटिन्यू। तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हमने क्या अप्रोच रखी थी, देखिए क्या रखी थी अप्रोच, बस n यानी कितना है 7, 7 में एक जोड़ेंगे 7 + 1/2 यानी कितना 8, 8/2 बराबर 4, ठीक है। बात समझ गए। ये अप्रोच है, ये फार्मूला है, ठीक। दूसरी अप्रोच क्या है इसी के लिए, दूसरी अप्रोच है फर्स्ट वाले लास्ट वाले को ऐड करिए और आधा कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को ऐड करिए, आधा कर दीजिए, दूसरी अप्रोच। थर्ड अप्रोच देखिए, थर्ड अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, औसत, एवरेज एंड मीन। मीन की वैल्यू हमने क्या बताई थी, मीन की डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई, मीन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि मिड पॉइंट होता है किसी भी आंकड़े का, जो भी डेटा हमें गिवन होता है उसका मिड पॉइंट होता है। तो इसमें देखिए भाई मिड पॉइंट मिलेगा क्या, देखिए कैसे छांटोगे मिड पॉइंट। ये हमारे हाथ में कितनी उंगली है, 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें आपको बीच की उंगली फाइंड कर सकते हो, कौन सी है, ये है, ठीक है। इसमें 5 में आप बीच की उंगली फाइंड कर सकते हो, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, 5 बीच की उंगली आ गई, ठीक है। ठीक बीच का पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर यही आपको 4 दिए जाए, क्या इसमें आप एक ठीक बीच का निकाल पाएंगे, नहीं। तो ठीक बीच के 2 मिलेंगे अगर 4 हैं तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, हमें इन दोनों के बीच का चाहिए, तो इन दोनों के बीच को क्या करो, इन दोनों को आधा कर दो, इन दोनों को आधा कर दो, तभी तो बीच में पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए वही अप्रोच है। अगर विषम है 1 2 3 4 5, विषम है 5 है 7 है 9 है 3 है, तो आपको क्या करना है, ठीक एक बीच में नंबर मिल जाएगा। और वो कौन सा होगा, देखो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बीच का नंबर मिल गया 4, और 4 ही तो आंसर आ रहा था, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। जिस कंडीशन में आपको क्रमागत संख्याएं दी जाएं, कैसी दी जाएं, क्रमागत संख्याएं दी जाएं, और विषम संख्याएं हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, विषम हो, मतलब 5 हो 7 हो, ठीक। तो उसमें जो औसत होगा वो बीच का नंबर होगा, क्या होगा, औसत जो होगा, एवरेज जो होगा वो बीच का नंबर होगा, ठीक है, बीच का नंबर होगा। तो यहां देख लीजिए, बस सीधा उठा दीजिए 4, ठीक है। और अगर विषम ना हो, मान लो सम हो, 6 ले लिए नंबर, 8 नंबर ले लिए, 10 नंबर ले लिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इसीलिए मैंने 2 लिखे थे। अब यहां आइए, इसमें देखिए 6 नंबर लिए हमने, ठीक है। तो इसमें देखिए बीच का कुछ नहीं मिलेगा, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच का कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ बीच में 2 जरूर मिलेंगे, 2 संख्याएं बीच में मिलेंगी, कितनी, 2 संख्याएं बीच में मिलेगी। कौन कौन सी, 3 और 4। तो आपको क्या करना है, इन 3 और 4 को जोड़ के आधा करना है, क्या करना है, 3 4 को जोड़ के आधा करना है, कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। 7/2 का मतलब 3.5। या फिर यही अप्रोच अपना सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का सम करके हाफ करना, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखिए एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं और उसका आंसर आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये है एक डेटा, इस डेटा का आप बताइए कितना है मीन, और इस डेटा का मीन बताइए। देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं, मैंने डॉट लगा के लिखा है, सभी संख्याएं नहीं लिखी हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा 1 2 3 4 इस तरीके से 8 9 10 सब हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, इनका मीन बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका मीन कितना आ रहा होगा, इसके मीन में ठीक बीच की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें विषम संख्याओं है, विषम नंबर हैं, ठीक है।
तो कितना 3 आ जाएगा सीधा। या फिर देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके हाफ कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो भाई एक जगह 4 मिलेगा, एक जगह 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे तो नंबर होंगे। ठीक, क्या इसमें कोई बीच का नंबर मिल रहा है? नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 2 मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? 5 और 6। देखिए 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, 5 6 को जोड़ दीजिए, 11/2 कर देंगे, 11 का आधा करेंगे 5.5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर प्रथम n सम संख्याएं ली जाएं, कौन सी? प्रथम n सम संख्याएं ली जाएं तो उनका औसत कितना होगा? देखिए, तो उनके औसत में कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं उसमें एक जोड़ के बता दीजिए, इतना औसत है। देखिए धन सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं भैया? 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती हैं, ठीक, और फिर आगे चलती रहती हैं। ठीक है, तो हम धनात्मक सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका क्या लेना है? हमें क्या लेना है? हमें इसका लेना है औसत, एवरेज निकालना है। ये 1 से तो शुरू नहीं हो रही है, 2 से शुरू हो रही है। ठीक है कितनी? 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने क्या बताया फार्मूला? हमने कहा कि जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो जितनी संख्याएं हैं उनमें 1 जोड़ देंगे। 5 नंबर हैं, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा इसका औसत। देखते हैं इसका एवरेज 6 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक तो अप्रोच हमने क्या देखी थी, सबसे पहली जो पढ़ी थी फार्मूला, उसमें क्या सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 बटे कितने नंबर कितने हैं? 5। कितना कर देंगे? 2 पंजे 10। कितना? 2 पंजे 10। ठीक है, सॉरी 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। या फिर इससे पिछली हमने जो अप्रोच ली थी, बीच का नंबर छांट लीजिए। ठीक है, बीच का नंबर छांट लीजिए। अब आप ऐसा ना करना कि इन नंबर को इधर उधर कर दो। ठीक, ये नंबर देखिए कैसे लगे हुए हैं, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, आरोही क्रम में लगे हुए हैं। आरोही और अवरोही क्रम में जब आंकड़े लगे हों तो उनमें बीच का छांटना आसान है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगे हैं तो उनमें बीच का कैसे छांटोगे? तुम नहीं छांट सकते। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि आंकड़े जो हैं वो आरोही अवरोही में लगे हों, ठीक, और एक क्रम से बढ़ रहे हों तो बीच का छाटिएगा। नहीं है तो क्या करना, उनको आरोही अवरोही में लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो देखिए इसमें क्या है, बीच का नंबर निकाल सकते हैं। ठीक, आ जाएगा। इसी तरीके से एक और हम इसका लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक, ये सभी सम संख्याएं हैं और इनमें हमें क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। ठीक है, इनका औसत निकालना। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आ जाएगा? 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। इनका औसत कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमने क्या बताया अप्रोच? बीच की संख्याएं जोड़ लीजिए, आधा कर लीजिए। तो इसमें देखो 2 संख्याएं बीच में मिलेंगी, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 14 हो जाएंगे, और 14 को जब हम आधा करेंगे तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। दूसरी अप्रोच। तीसरी अप्रोच क्या है? सबको जोड़ लीजिए भैया। 30 तक 10 तक हमने जोड़ा था, 30 आए थे, अब 12 और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 42 और बटे कितना? 6 से काट दीजिए, आ जाएगा आंसर हमारा 7। तो हम आपको तीनों अप्रोच बता दिए हैं। जो भी आपको अप्रोच अच्छी लगती है उस अप्रोच को आप अपनाइएगा, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसमें भी ये कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके हाफ कर दो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके हाफ कर दो, इसमें भी वो अप्रोच कर सकते हैं। तो 3 से 4 अप्रोच मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं उतना ही औसत आप बता दीजिए। देखिए क्या होता है, कहां से चलती हैं विषम संख्याएं? धनात्मक की बात हो रही है, 1 3 5 7। ठीक है, इतने का ही निकालते हैं। ठीक, एक और ले लीजिए चाहे 9, और एक इधर लिख लीजिए, 1 3
5 7, ठीक है, इन दोनों का औसत निकालना है। औसत के लिए क्या है, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, प्रूफ कर लीजिए इसको, ठीक। इसमें देखिए वही चीज बीच में एक संख्या मिल रही है, आंसर हो जाएगा, ठीक। इससे नहीं प्रूफ कर सकते तो इससे जोड़ लीजिए सबको, देखिए 4 4 5 9, 9 और 6 7 16, 16 और 9 25, 25 बटे कितना, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो कितना आ जाएगा, तब 5 आ जाएगा। अब तो प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बीच का ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 यानी कि 5। अब हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर संख्याएं एक इक्वल डिफरेंस से चल रही हों, इक्वल डिफरेंस से चल रही हों, तो हमें औसत निकालना बेहद आसान है। या तो बीच की संख्याओं को जोड़ के आधा कर दें, और अगर बीच में एक ही संख्या मिलती है तो क्या करिए, उसी को आप बता दीजिए, नहीं तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करिए और आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी सच होगा जब सभी संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो, सभी संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, इसमें आंसर बताइए, दोनों को जोड़िए, 8 बटे करिए 2, कितना आ जाएगा आंसर, 4। बोलिए भाई, कठिन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये औसत वाला चैप्टर बहुत इजी है अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो, और अगर आपने इस थोड़ा सा भी इसमें ध्यान नहीं दिया, आपने इसको बहुत इजी समझ ले लिया या बहुत लाइटली ले लिया तो थोड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत देख लिया है। और कोई भी आंकड़ा दूसरा दिया है, मान लो सम ना हो विषम ना हो, ऐसे ही कोई दे दिया गया, अजर्रा जिसे बोलते हैं देशी भाषा में, अजर्रा नंबर दे दिए गए, तो अजर्रा वाला हम भी अजर्रा चलाएंगे, वो अजर्रा चलाए तो तुम भी अजर्रा चलाओ, ठीक। तो अजर्रा वाला घर का कौन सा है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है, अजर्रा वाला चलाओ, ठीक। कुछ ना समझ में आए तो अजर्रा वाला याद रखो, हर जगह पेल दो, आंसर आएगा, ठीक है, बात समझ गए। अब हम देखते हैं कि अगर जो संख्याएं हैं जिनका औसत हमने निकाला है, उन संख्याओं में कोई एक नंबर जोड़ दिया जाता है सभी संख्याओं में, या फिर उन्हीं में कोई एक नंबर घटा दिया जाए, तब औसत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हम समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम मान लेते हैं ये हमारा सबसे सरल चीज लेते हैं, ये हमारा एक संख्या है, ठीक, और एक और ले लीजिए 5, ठीक है। इसमें हमें औसत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। हमने औसत इसका निकाल लिया भैया, कितना, 3। बोलो भाई 3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 3 आएगा औसत, बिल्कुल सही। अब क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने सभी संख्याओं में एक एक जोड़ दिया, कितना, एक एक जोड़ दिया। तो जब एक एक जोड़ेगा तो हमारा नया नंबर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, और 5 की जगह 6 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, हमने कहा था कि अगर संख्याओं के बीच बराबर का अंतर चल रहा है तो ठीक बीच की संख्या उठा लीजिए, आपका आंसर वही होगा, ठीक है। तो हम उठा लिए 4, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो अजर्रा वाला चलाओ, ठीक, आंसर आएगा। अब भाई देखो, यहां का एवरेज और यहां के एवरेज में क्या डिफरेंस है, बस एक का ही तो डिफरेंस है, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि अगर सभी संख्याओं में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए, एक जोड़ दिया जाए, तो औसत में भी एक की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम सभी संख्याओं में 2 या 3 या 4 कोई भी संख्या जोड़ दें तो हमारे औसत में भी उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई तो ठीक है, आगे बढ़े। आप सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको इतनी हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। यही आपको रफ्तार देंगे, ये सभी पॉइंट जो अभी हम इनको धीरे धीरे सीख रहे हैं, ये आपको बूस्ट करेंगे, यही आपको रफ्तार देंगे, यही आपको एनर्जी देंगे। ये एनर्जी ड्रिंक है तो इसे पिएंगे तभी काम चलेगा, तो पीते रहिए इसको, ठीक है। अब देखते हैं अगली चीज, अगला पॉइंट। हमारे पास ये नंबर हैं 1
2 3 4 एंड 5। अब ये मत कहिएगा एक ही चीज को बार बार ले रहे हैं, एक चीज हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि इसको समझना आसान है, और आसान चीज से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कुछ चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में जल्दी आए इसलिए मैं ले रहा हूं इसको, नहीं तो मैं टफ भी ले सकता हूं, उससे क्या होगा, दिक्कत आपको भी होगी और हमें भी होगी समझाने में, आपको समझने में। यहां से आप इजीली समझेंगे। देखिए हमारे पास ये नंबर है, इनका हमें औसत निकालना है। आप खुद बताइए औसत इसका कितना भाई, 3। कितना औसत, 3। क्यों, बीच में मिल गई। हम क्या करते हैं, इसमें एक नंबर आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, एक नंबर आगे बढ़ा लिए, हमने कहा इसके एक नंबर आगे हमने और शामिल कर लिया, आगे का एक और नंबर और शामिल कर लिया। अब औसत बताइए, तो अब आप औसत कितना बताएंगे, आप कहेंगे कि इसमें कोई बीच में नहीं मिल रहा है तो हम इसको जोड़ के आधा करेंगे, तो जोड़ के आधा करेंगे, दूसरी कंडीशन में आपका औसत आएगा 3.5। आएगा कि नहीं भाई, 7 का आधा। ठीक है, हम कहेंगे अच्छा आपने बता दिया, चलो एक और शामिल कर लो, हमने बोला तो आपने फिर शामिल कर लिया एक। ठीक, इस कंडीशन में आप आंसर कितना देंगे, इस कंडीशन में आप आंसर देंगे 4। देंगे कि नहीं देंगे भाई, आंसर इसका 4 आएगा, दे दिया। अब हम देख रहे हैं जैसे ही इन्होंने एक नंबर आगे का शामिल किया तो हमारा औसत 0.5 बढ़ गया। ठीक, इसी तरीके से और आगे का ऐड किया तो हमें फिर से 0.5 बढ़ गया। तो यहाँ से हमें ये सेंस निकलता है, ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि अगर हम किसी भी नंबर में उसके आगे का नंबर भी शामिल कर ले तो उसका औसत जो बढ़ता है वो 0.5 बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ता है, 0.5 औसत बढ़ता है। इसी प्रकार से जब हम कम करते हैं, ठीक, तो कितना औसत कम होगा, 0.5 औसत कम हो जाएगा। बात समझ में आई। क्रमागत संख्याओं में जब आगे का कोई भी नंबर शामिल किया जाएगा औसत निकालने के लिए तो हमारे औसत में कितनी वृद्धि होगी, 0.5 की वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर हम इतनी कोई संख्याएं कम कर देंगे, ठीक है, संख्याएं कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा। देखिए कह रहा है क्रमागत 10 संख्याओं का, क्रमागत 10 संख्याओं का, ठीक, संख्याओं का औसत, क्रमागत 10 संख्याओं का हमें औसत दे दिया कितना, 5.5। कितना दे दिया, 5.5। क्रमागत 10 संख्याओं का औसत दे दिया 5.5। अब ये क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि ये बताइए अगर हमने इसके आगे की 5 संख्याएं और शामिल कर ली, ठीक है, इसके आगे की 5 संख्याएं हमने और शामिल कर ली तो औसत नया कितना बनेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब 5 संख्याएं औसत शामिल करेगा, ठीक है, एक संख्या में कितना बढ़ता है, बोलिए भैया, एक संख्या में कितना बढ़ता है, 0.5, मतलब आधा बढ़ता है। तो 5 संख्याएं अगर आप शामिल कर लेंगे तो कितना बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए भैया, 2.5 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक संख्या पर आधा बढ़ता है तो 5 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई, 5 संख्याओं पे कितना, 2.5 बढ़ेगा। तो जब हम इन टोटल 15 संख्याओं का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी में 5.5 में 2.5 और ऐड कर दीजिए, 5.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। 5.5 में जब 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, इसी तरीके से कहेगा कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 5.5 है। ठीक, इसमें से हमने 5 संख्याएं कम कर दी, क्या कर दी, 5 संख्याएं कम कर दी। तो अब शेष 5 संख्याओं का औसत बताइए। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे आप, 2.5 इसमें से कम कर देंगे। 5.5 से अगर हम 2.5 कम कर दें तो देखिए कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए भैया सही बात है या नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें और एग्जाम्पल के साथ इसको लिख लीजिएगा। ठीक है।